हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th क्लास के केमिस्ट्री मैटर यानी पदार्थ चैप्टर चालू किए हैं। वही चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि ठोस के गुण बताएं। ठोस के गुण, इसका आंसर सुनिए कि ठोस के गुण निम्नलिखित है। ठोस के गुण निम्नलिखित है। पहला, इसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। देखिए, हम कुछ भी बोलेंगे वो समझिएगा दिमाग में, क्योंकि समझल चीज बहुत अधिक दिन तक याद रहता है, लेकिन जो रचल चीज आता है वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। इसलिए फुल कंसेप्ट देकर समझिएगा। पहला है कि इसका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। ये बात सही है कि इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। फिर दूसरा है कि इसे दबाया नहीं जा सकता है। सही बात है, इसे दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें अंतराण्विक स्थान न के बराबर होता है। क्योंकि इसमें अंतराण्विक स्थान नगण्य कह सकते हैं या न के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसका अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है। इसका अंतराण्विक बल होता है बाबू। अंतराण्विक बल किसे कहते हैं ये आपको पार्ट 3 पार्ट 2 वीडियो में डाल दिए हैं कि जब ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। उसी कह रहा है कि इसका अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है, जिसके कारण इसका कण आपस में सटे होते हैं। सही बात है। चौथा पॉइंट है कि ये नहीं बहते हैं। सही बात है। आप ये ठोस पदार्थ बहेगा नहीं बहेगा, इसे पिघला देंगे, पिघला कर फिर द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, तब पिघलेगा, मतलब बहेगा। फिर है कि ये अपने बर्तन को पूरा पूरा नहीं भर पाता है। ये बात आपको साबित करते हैं कि ये अपने बर्तन को पूरा पूरा नहीं भरता है। कहिए कि कैसे कैसे नहीं भरता है। देखिए, मान के चलिए इसमें बालू रख देते हैं। क्या चीज रख देते हैं? बालू। बालू क्या चीज है? ठोस पदार्थ है। क्या चीज है? ठोस पदार्थ। अब कहिएगा कि ये बाल्टी है जो पूरा बालू से भर गया है। क्या चीज हुआ है? भर गया है। फिर अब कहिएगा कि बाल्टी पूरा बालू से भर गया है, लेकिन इसे हम गलत साबित कर सकते हैं। कैसे गलत साबित कर सकते हैं? इसमें अगर आप पानी डालिएगा, ऊपर से पानी डालिएगा, तब पानी अपने आप में मतलब सोख लेता है, अपने पानी को सोख लेता है। तो बताइए पानी कहाँ गया? अगर भी पूरा भरा रहता था पानी ऊपर ना आ जाता, लेकिन पानी नीचे कहाँ गया? क्योंकि उसमें होता है बाबू कि अपने बर्तन को पूरा पूरा नहीं भर पाता है। छठा पॉइंट क्या है कि इसका क्वथनांक गलनांक एवं घनत्व उच्च होता है। सही बात है, ध्यान से समझना। इसका क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। फिर गलनांक किसे कहते हैं? जो समझिएगा कि जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिर घनत्व है, तो सुनिए कि इसका क्वथनांक गलनांक एवं घनत्व उच्च होता है। फिर ये हो गया ठोस के गुण। ठोस के गुण चलिए उतारिए। चलिए देखिए आगे क्या चीज बताते हैं। ध्यान से समझना छोटे, क्या चीज बताएंगे। चलो हो गया। अब जल्दी अगला पॉइंट क्या चीज कहेगा जो समझिएगा। ये तो ठोस के गुण था। अब चलिए देखिए आगे क्या चीज आगे कहेगा ना कि देखिए ध्यान से आगे क्या चीज कहने जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू, पूरा मेहनत करके आप लोग पढ़िए, समझ गए ना? पूरा मेहनत कर दीजिए पढ़ाई के पीछे। चल देखा आज बतावे जाए थी कि कणों के सजावट के आधार पर, कणों की
सजावट के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पहले समझिए कि मान के चलिए ए भी ठोस है, क्या चीज ठोस पदार्थ है, और आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए भी ठोसे पदार्थ है, ऐसा नहीं कि द्रव या गैस है, ए भी ठोसे पदार्थ है। लेकिन आप बताइए कि ये है जो नहीं दबता है, क्या चीज होता है? नहीं दब रहा है। क्या चीज हो रहा है? नहीं दब रहा है। और ये चीज है जो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी ये दब रहा है। अब बताइए कि ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो ठोस पदार्थ है। इसका नियम भी कहता है कि नहीं दबता है, क्योंकि इसमें अंतरान्विक स्थान क्या चीज होता है? नगण्य होता है। तो देखिए यही के आधार पर बाबू समझना कि कणों के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? होते हैं दो प्रकार के, एगो नीमन, एगो खराब, यानी एगो अच्छा, एगो खराब। समझिए क्वेश्चन क्या चीज कहेगा कि क्या चीज कहेगा बाबू कि कणों के आधार पर, कणों के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर सुनना बाबू कि कणों के आधार पर, कणों के आधार पर ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। समझना बाबू छोटो ध्यान से, क्या चीज समझिएगा। एक लाइन लिख दीजिए क्या चीज होता है। पहला हो गया क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। इसे इंग्लिश में क्या चीज कहते हैं समझना बाबू? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा में क्या चीज बाबू? अक्रिस्टलीय ठोस, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए ये दोनों के बारे में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, चलो बाबू कणों के आधार पर ठोस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन बाबू? पहला हो गया क्रिस्टलीय और दूसरा हो गया अक्रिस्टलीय। समझ गए? अब देखिए एक एक के बारे में परिभाषा बताते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस देखे, क्रिस्टलीय ठोस समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे? एक बात बाबू ध्यान से समझिए आप लोग कि क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे। पॉइंट है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पहले क्रिस्टलीय ठोस के बारे में समझाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे, ये बात समझिए आप लोग। जानते हैं कि कणों के आधार पर पदार्थ को कितना भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? एगो क्रिस्टलीय, एगो अक्रिस्टलीय। कौन कौन जी? एगो क्रिस्टलीय, एगो अक्रिस्टलीय। तो समझिए क्रिस्टलीय एगो अक्रिस्टलीय। फिर समझिए आप लोग कि क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे, मतलब क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे। ध्यान से समझिए बाबू। वैसा ठोस पदार्थ, कौन पदार्थ बाबू? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें कण नियमित रूप से सजे होते हैं। क्या चीज बाबू? जिसमें कण नियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करता है, उसे क्या चीज कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक बार और सुनो सब बाबू। और वैसा ठोस पदार्थ, कौन पदार्थ बाबू? ठोस पदार्थ। आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका, या वैसा ठोस पदार्थ जो नियमित रूप से सजे होते हैं, जो नियमित रूप से सजे होते हैं,
जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक बार और सुनिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा, ध्यान से समझना बाबू, कॉन्सेप्ट देकर समझना। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं किसे? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण, इतना तो याद हो गया होगा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण नियमित रूप से सजकर, कौन रूप से सजकर बाबू? नियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और नहीं करता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हम क्रिस्टलीय ठोस के अभी बारे में समझा रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा कहता है बाबू, ध्यान से सुनो, कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण नियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का निर्माण करता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में देख लो छोटू, एग्जाम्पल में देखो, हीरा, क्या हो गया? हीरा, लोहा, कलम हो गया। अब आप लोग लिख सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। फिर वो होता है क्वार्ट्ज हो गया, एक फॉर्मूला होता है SiO2, क्वार्ट्ज हो गया। और ऐसे ऐसे ढेर सारे नाम है, ETC। समझिए बाबू क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या कहता है क्रिस्टलीय ठोस। जब ठोस पदार्थ या वैसा ठोस पदार्थ जिसका कण नियमित रूप से सजकर, कौन रूप से सजकर? नियमित रूप से सजकर निश्चित ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब है समझ में, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में हो गया बाबू हीरा, लोहा, कलम, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज यानी SiO2, ETC। अब समझिए कि इसका पॉइंट क्या होता है बाबू, ध्यान से समझो। पॉइंट के बारे में चलते हैं, क्या चीज पर चलते हैं? पॉइंट पर चलते हैं। देखो बाबू पॉइंट में क्या चीज है? पहला पॉइंट में क्या चीज ये समझना, इसका गलनांक, किसका गलनांक बाबू? क्रिस्टलीय ठोस का। इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक निश्चित होता है। ध्यान से समझो बाबू, इसका गलनांक क्या होता है बाबू? निश्चित होता है। गलनांक कहिएगा कि आप गलनांक कैसे निश्चित होगा ये बताइए। गलनांक निश्चित होबे करेगा, गलनांक निश्चित होगा बाबू, काहे कि उसका कण